हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता राणा और आज हम देखिए करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर का। हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है और उनकी स्टेबिलिटी के लिए कुछ मॉडल्स आए थे जो हमने पढ़े थे, जैसे थॉमस मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और हमने पढ़ा था फेलियर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब हमारा एक मॉडल आता है बोर मॉडल ऑफ एटम। अब ये हमारा जो भी हमारा रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ था उसको एक्सप्लेन करता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सर्टेन ऑर्बिट में घूमते हैं। देखिए इसमें ये लिखा है ओनली सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट इज नोन डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम while revolving in discrete orbit the electron don't radiate energy। अब ये हमारा मॉडल कहता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर उनकी एक ऑर्बिट है उनमें घूमते हैं और ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। अब एनर्जी को रेडिएट नहीं करते तो कभी भी एनर्जी को ख़त्म नहीं करेंगे और नीचे नहीं गिरेंगे। अब इन्होंने इसको आगे क्या कहा, इन्होंने इन पर्टिकुलर इसको शेल बोला जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे घूमते हैं या ऑर्बिट। अब इन शेल्स को इन्होंने नाम दिया है, देखिए हमारा KLMN नाम दिया है। तो मीन्स न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व करते हैं, तो इस वजह से ये एनर्जी रेडिएट ही नहीं करते तो कभी भी एनर्जी को लॉस नहीं करेंगे। अब इसके लिए इनको क्या था, देखिए नोबेल प्राइज मिला क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी करी हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, कि हमारे देखिए एटम नोबेल प्राइज, ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इन्होंने स्ट्रक्चर किया, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला। अब इन्होंने कुछ इसका फॉर्मूला भी दिया और कुछ रूल्स बताए कि देखिए द ऑर्बिट और सेल्स आर प्रेजेंट बाय द लेटर KLMN और द नंबर 1 2 3 4, कि इनको हमने जो शेल है उनको नाम दिया KLMN, कैपिटल लेटर्स है, या हम नंबर के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 इनको हमने नंबर्स दिए। अब इसके बाद आता है हमारा न्यूट्रॉन। अब देखिए हमने दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े थे, एक था हमारा प्रोटॉन और एक था हमारा इलेक्ट्रॉन। अब आता है हमारा न्यूट्रॉन। अब तो था चैडविक, जो जेम्स चैडविक थे, उन्होंने अनदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल था विच हैज़ नो चार्ज एंड मास नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन, जिसपे चार्ज कोई नहीं है तभी उसे न्यूट्रॉन कहा है और जिसका मास इक्वल है हमारे प्रोटॉन के। इट वाज इवेंचुअली नेम एज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, कि न्यूक्लियस हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, एटम है उसके बीच में, न्यूक्लियस में हमारा न्यूक्लियन प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन। एक्सेप्ट हाइड्रोजन इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन एंड द मास ऑफ एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब क्या होता है, एक अब इसे हमने एन से रिप्रेजेंट किया, हमने पी से किया था प्रोटॉन को, ई से किया था इलेक्ट्रॉन को। अब एक नई टर्म आती है मास। क्या होता है कि व्हाट इज द मास ऑफ एटम, तो एटम का मास क्या होगा कि जो भी उसके न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उन दोनों का सम, मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा एटॉमिक मास कहलाएगा। अब आता है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स, कि अब जो शेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर का कोई रूल है, तो इनका रूल नंबर 1 क्या होता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n स्क्वायर, कि अब हम उसको 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से करेंगे। n हमने देखिए पढ़ा था, n इज अ 1 2 3 4 नंबर है। अब आप रख दीजिए तो फिर फर्स्ट में हमारे उस हिसाब से फॉर्मूले से निकलेंगे, 2 है फिर 8 है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल unless the inner shells are filled, that is the cell is filled in a stepwise manner, कि बाहर वाली शेल में तब तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे जब तक कि इनर शेल फुलफिल नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर दिए हैं 8 एलिमेंट्स की, इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमें यहाँ पे दिया है, हमने अभी पढ़ा कि हाइड्रोजन है, देखिए इसमें नहीं है, ये यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन हमारा नहीं है। अब हीलियम है, इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है शेल में, यहाँ पे देखिए 2 है इनर शेल में फुलफिल है, तो बाहर वाली शेल में 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। देखिए आउटर मोस्ट शेल की बात करें, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यही इनकी
वैलेंसी कहलाती है। इस टर्म को हम आगे पढ़ेंगे कि जिससे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ही उसकी वैलेंसी कहलाएगी, मीन्स वो कैपेसिटी जिसकी वजह से वो दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होगा। जैसे देखिए हम अगर यहाँ पे बात करते हैं कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे 4 है, मीन्स ये 4 बॉन्ड बनाएगा। आपने पढ़ा होगा ना CH4 पढ़ा है फॉर्मूला। तो अब ये 4 बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी है हमारी 4 है। अब यहाँ पे एक नई टर्म आती है वैलेंसी, जो मैंने आपको बताया। अब इसके अकॉर्डिंग वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर अरेंज इन डिफरेंट शेल और ऑर्बिटल, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर शेल ऑफ एटम इज नोन एज इज वैलेंसी। उसी को उसकी वैलेंसी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन की 1 है, हमारे हीलियम की 2 है, लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 2 है, इस तरह से। अब यहाँ पे यही चीज़ दी है, देखिए कुछ सिंबल्स दिए हैं और उनकी देखिए हाइड्रोजन है, H सिंबल है, एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये उनकी शेल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, प्लस उनकी वैलेंसी दी है। इस टेबल को आप पढ़ेंगे समझ आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे हमारे एक नई टर्म आती है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। क्या है, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर होता है कि जो किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन ये हमेशा इक्वल होते हैं, उनको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से। नेक्स्ट हमारा आता है एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है हमारा कि सम हमारा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के सम को हम कहते हैं एटॉमिक मास। देखिए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम ऐड करेंगे तो उसको हम कहेंगे एटॉमिक मास। अब एक नई टर्म आएगी यहाँ पे। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, अब देखिए नंबर ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिफाइड विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। मीन्स वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, वो हमारे आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे देखिए अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेनियम। अब 1H3। अब ये है देखिए इसमें हमारा जो देखिए हमारा मास नंबर डिफरेंट है बट हमारा एटॉमिक नंबर 1 सेम है तीनों में, तो ये हमारे कहलाएंगे आइसोटोप्स कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला और होता है लिखने का, कैसे किसी को भी लिखते हैं। ये देखिए सिंबल लिखा, हम ये सिंबल लिखेंगे जो भी हमारा एलिमेंट है, नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे एटॉमिक मास लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसमें आइसोबार। यहाँ पे थोड़ा और पढ़ लेते कि एप्लीकेशन क्या है, आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस क्या होती है। एन आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। एन आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। द आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। तो इसको यूज किया जाता है। अब लास्ट हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे आइसोबार क्या होते हैं। अब आइसोबार क्या होते हैं, 2 एलिमेंट जैसे कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18 है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दीज एटम इज डिफरेंट बट द मास नंबर ऑफ बोथ इज 40। मीन्स वहाँ पे मास नंबर डिफरेंट था, एटॉमिक नंबर सेम था। यहाँ पे एटॉमिक नंबर उसका सेम होगा, मास नंबर हमारा मास नंबर यहाँ पे सेम होगा और एटॉमिक नंबर हमारा डिफरेंट होगा, उसको हम कहेंगे आइसोबार। और यहाँ पे हमारा जो पूरा चैप्टर है फिनिश होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।